गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। यहाँ पर एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आप उसका आयतन। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालते हैं, जब जैसे उसका जैसे मतलब क्या जो डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे वहाँ पर हुआ कि अ, ऐसे आप कभी नहीं पढ़े होंगे कि बेलन ये दीवार का आयतन, ऐसा नहीं आप पढ़े होंगे। आप पढ़े होंगे दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप जैसे पढ़े होंगे घन का आयतन, ऐसे पढ़े होंगे। क्योंकि उसमें देखिए 3D में दिया हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक जो साइड है वो छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो इसी स्थिति में हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। और और जो मतलब क्या जो दिख रहा है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और आयतन मतलब कुछ रखने के लिए, जैसे आयतन हुआ जैसे कुछ लिक्विड चीज है उसमें कुछ रख सकते हैं, या कुछ लिक्विड चीज है जो मतलब क्या द्रव्य चीज हुआ, दूध पानी, ऐसे उसका आयतन हम लोग घन क्यू उसको बोलते हैं। आयतन जब निकालते हैं तो घन क्यू आप पढ़े होंगे, पिछले चैप्टर में हम लोग घन यहाँ पर पढ़े थे, मतलब उसका आयतन भी पढ़े थे, आयतन के बारे में। ऐसे इसमें डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्षेत्रफल पढ़े थे, इसमें आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर में दिया हुआ क्या, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो देखिए कुछ भी रखा जा रहा है, लिक्विड ही है, पानी क्या है, लिक्विड, उसमें रखा कितना जा रहा है, तो उतना घन क्यू में ही आंसर आएगा। तो इसमें क्या होगा, तो आयतन निकालेंगे, डायरेक्ट आपको लिख देना आयतन। आयतन समझ गए, इसमें ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना। ये हो गया। उसके बाद इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरी की संख्या। तो मतलब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्लास्टर है उसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद जो सीमेंट का मतलब क्या कितना जो स्क्वायर फीट है, या कितना जो भी मतलब क्या स्क्वायर फीट सेंटीमीटर जो भी निकालो, उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे कि आखिर एक बोरिया में कितना स्क्वायर फीट प्लास्टर हो पा रहा है। तो हम लोग जो प्लास्टर है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई जो भी है फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। उसके बाद बोरियों की संख्या, तो यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो बोरियों की संख्या के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल। बी हो गया। अब देखिए सी में कह रहा है इसमें भरे जाने पानी टैंकों, कितने छोटे टैंकों की संख्या होगी। जैसे ये टैंक है, इसमें छोटे छोटे टैंक जैसे बाल्टी से भर रहा है, तो कितने टैंकों की संख्या होगा। तो इसमें भी क्या होगा, तो आयतन ही होगा, क्योंकि जो जहां पर जो भी हम लोग पानी उसमें भर रहे हैं, तो कितना घन क्यू है उसमें, मतलब क्या घन, कितना घन स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पर कितना घन आयतन है उसमें, जो बाल्टी है उसका भी तो घन ही निकालें, क्योंकि उसमें पानी ही रखा गया है, तो उसका भी हम लोग आयतन से ही पता कर पाएंगे। तो लिख देंगे आयतन। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सिंपल में आपको यही करना, आयतन क्षेत्रफल और आयतन ऐसे हम लोग कर देंगे। ठीक है।